थी। तो वो गया दुनिया के सबसे अक्लमंद आदमी सोक्रेटिस के पास। सोक्रेटिस को जाके उसने कहा कि यार मुझे सफलता चाहिए, मुझे बताओ सफलता कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा सफलता चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा करो कि कल सुबह 5 बजे मेरे घर आओ। वो जब 5 बजे उनके घर पहुंचा, उस रात का दरवाजा खटखटाया, उसने कहा मुझे बताओ सफलता कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा मैं सैर पे जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे आओ। चलते चलते नदी का किनारा आया, सुकरात नदी के किनारे, लड़का उनके पीछे पीछे। चलते चलते सुकरात नदी के अंदर चले गए, लड़का उनके पीछे पीछे। जब पानी उनकी कमर के पास आ गया तो सुकरात एकदम मुड़े और उन्होंने लड़के की गर्दन पकड़ी और पप करके पानी में डाल दी। जब किसी की भी गर्दन पानी में डालोगे और बाहर निकालने की कोशिश करेगा, लड़का भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। सुकरात के अंदर बहुत ताकत थी, उसका सर पकड़ के उन्होंने पानी के अंदर रखा। लगभग जब 40-45 सेकंड हुए, उन्होंने उसका सिर वहां से छोड़ा, लड़के ने अपना मुंह बाहर निकाला और किया। सुकरात ने कहा जीने के लिए तुम्हें जितनी इस समय इस सांस की जरूरत थी, जिस दिन सफलता की इतनी जरूरत होगी उस दिन तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। NFT, मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेक्नोलॉजी, ये सब फ्यूचर है, पर डीप वर्क और फोकस्ड माइंड रियल फ्यूचर है। जमाने के साथ फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन, या ये कह दो ध्यान लगाने की ऊर्जा या दिमाग का स्टेमिना कम हो रहा है, और जो चीज़ कम होती है उसकी डिमांड बढ़ती है। इस चीज़ का कंपटीशन बढ़ेगा कि कौन लंबे टाइम तक एक ही चीज़ पर फोकस कर पा रहा है। ये रेयर होता जा रहा है। फोकस इज द फ्यूचर। फोकस खराब होता है कुछ ब्रेन डैमेजिंग हैबिट से। फोकस इज व्हाट? सही मायने में फोकस क्या है? दिमाग की हेल्थ ही ना, जिसमें 8 करोड़ 60 लाख सेल्स होती है। ये च्युइंगम जैसा 2 कानों के बीच खोपड़ी में भरा हुआ मांस है। यही तो हथियार है जिसकी सर्विसिंग नहीं हो रही है, तो फोकस खराब हो रहा है। एंड फोकस इज द फ्यूचर। फोकस खराब होता कैसे है? नंबर 1, मल्टीटास्किंग। जो लोग चौड़ दिखा देना, मैं ये भी कर सकता हूँ, फिर ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ, ये फोड़ेगा। इसके ऊपर कई रिसर्च मिल जाएगी जो ये साबित करती है कि फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है मल्टीटास्किंग। दूसरा दुश्मन फोकस का कोई चिंता करना, पैसों की, घर की, कोई चीज़ दिमाग में है, कोई काम रह तो नहीं गया, क्या मैं कुछ चुक तो नहीं रहा हूँ, कॉन्वर्सेशन याद करने की ट्राई करना, ईगो हर्ट हो जाना, वो जो माइंड को हैंग करता है। माइकल जे बैम कहते हैं सबसे शक्तिशाली तरीके से दिमाग पर ये कब्जा करता है, फोकस की वॉट लगाता है जो आप दिमाग में लेके घूमते हो। फोकस का तीसरा दुश्मन डिवाइसेस के नोटिफिकेशंस। चौथा फटीग, जो स्लीप की वजह से होता है। बाकी डाइट वाइट आपको सब पता है। बिना फोकस मेहनत नहीं है, मजदूरी बोलो उसको। उसे हद पार मेहनत बोलकर टर्म खराब मत करो। फोकस में काम करने से होगा क्या? अंडरस्टैंडिंग अलग होगी, इंटेलिजेंस लेवल हाई होगी, चीजें फास्ट समझ आएगी, रिकॉर्डिंग पावर तेज होगी, टाइम पे सब कुछ याद आएगा, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बढ़ जाएगी, आंख बंद करोगे अंदर की दुनिया दिखाई देगी। 10 घंटे का काम 1 घंटे में करके शाहरुख खान की तरफ फ्लैक्स करोगे जो वीडियो में दिख रहा है। थॉट्स कंट्रोल में हो गए। फोकस के साथ में काम करने से थॉट्स कंट्रोल में हो गए। ध्यान कहाँ देना है ये एबिलिटी आपके हाथ में होगी। पीस ऑफ माइंड होगा। परेशान करने वाले थॉट से फ्रीडम। कौन से थॉट की सीडी लगानी है दिमाग में वो आप डिसाइड करोगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, विल पावर बढ़ जाएगी, दृढ़ निश्चय बढ़ जाएगा, ओवर थिंकिंग रुक जाएगी, टालने का कीड़ा मर जाएगा, जीवन अच्छा लगने लगेगा, हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। अब करो मेहनत, कैसे नहीं मिलते रिजल्ट्स। रही बात लोगों की जो आपका फोकस तोड़ते हैं, तो उसमें मैं एक लाइन फ्रैंक सिनात्रा की बोलूंगा। लोग डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि आप उन्हें करने देते हो। हद पार मेहनत नियम 3। माइक्रो पार्ट्स मिलकर कुछ नया बनाते हैं, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। शिप ऑफ थियसिस फिल्म में बताया, जब आप बहुत सारे पार्ट्स को असेंबल करो तो वो एक नई चीज बन जाती है। यानी वो सारे पार्ट्स मिलकर एक केमिस्ट्री तैयार करती है। ऑर्केस्ट्रा ऐसी तो प्ले होता है। चीजों को मिलाने से न केवल एक टोटल बनती है बल्कि उससे कुछ नया इजाद होता है। सेम विथ नॉलेज। छोटी छोटी जानकारियां मिलकर के एक नई बात बनती है, और वो नई बात जानकारियों का टोटल ना होकर उससे बढ़कर होती है। जानकारी यानी इंफॉर्मेशन, नॉलेज। ये कहां से मिलो? आगे बढ़ते हैं। हद पार मेहनत करने का नियम नंबर 4। कोई एक काम करो, बस एक काम, और उसे ऐसा करो कि उसकी क्वालिटी के आसपास लोग भटके भी ना। किसी काम में एक्सीलेंस हासिल करने से दुनिया याद रखती है, वरना मल्टीटास्कर से तो दुनिया भरी पड़ी है। इंपॉर्टेंट चीजों के लिए आपको अनइम्पॉर्टेंट ललचाने वाली चीजों को ना देना सीखना होगा, वरना मेहनत होगी, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आप दोष दोगे किस्मत को। बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ करना है, खतरनाक करना है। स्टीव जॉब्स जब एप्पल में रिटर्न हुए थे फायर होने के बाद में, तब उन्होंने देखा कि 350 प्रोडक्ट्स पर काम चल रहा है। इन्होंने 340 प्रोडक्ट्स रुकवा दिए। कहते हैं इन 10 प्रोडक्ट्स के अलावा और किसी की बात नहीं करनी है। 340 प्रोडक्ट्स को ना देना पड़ा 10 में चांद डालने के लिए। मेहनत करो, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड मेहनत करो। कागज जलाने के लिए लेंस का इस्तेमाल करो, फैली हुई धूप से नहीं जलेगा। कई बार आपको हिम्मत करके नो बोलना होता है। यूं ना बदल अपने इरादे, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमका है। खुशी के लिए काम करोगे तो
खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों ही मिलेंगी। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कई लोग मुझे गिराने में लगे, सारे शाम चिराग बुझाने में लगे। उनसे कह दो कतरा नहीं हूँ मैं, समुंदर हूँ। डूब गए वो खुद जो मुझे डुबाने में लगे। ना तकलीफें ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। सफलता सामने खड़ी है, बस मेहनत करने की देर है। आज मेहनत कर लो, कल जिंदगी तुम्हारी है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू करता है। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो खुदा साथ देता है। कभी ये मत सोचना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचना कि आप अकेले ही काफ़ी हो। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में सफलता जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर छप जाते हैं। अपनी मंजिल को पाने के लिए लगातार मेहनत करो, फिर देखो जो लोग तुम्हें खोएंगे वो जीवन भर रोएंगे। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ सहारा तो देती है पर पहचान छीन लेती है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही लोग अक्सर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हर हार को जीत जाने का मजा ही कुछ और है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं और हल्के में मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। सबसे बेहतरीन नज़रें तो वो हैं जो अपनी कमियों को देख सकें, क्योंकि नींद तो रोज़ खुलती है मगर आंखें कभी कभी खुलती हैं। सफल वही होता है जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर विश्वास रखता है। अपने आप को देखकर कभी हार मत मानना। तुम कल क्या बनोगे उसका अंदाज़ा तुम खुद नहीं लगा सकते। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत रह सकता है वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीद के मीनार गिरे, कुछ लोग मुझे गिराने के लिए कई बार गिरे। सही वक्त का इंतजार मत करो, क्योंकि सही वक्त आता नहीं लाना पड़ता है। मैं अपने घर की उम्मीद का सितारा हूँ, मैं टूट नहीं सकता क्योंकि मेरा चमकना बहुत जरूरी है। ऐ जिंदगी कितनी भी तकलीफें दे दें, मर गए तो बात अलग है, जीते जी तो हार नहीं मानने वाले।